आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और पटना से आप हमारी ये विशेष पेशकश इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहीं पर राजभवन में जो मेरे पीछे है राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार कुछ देर बाद आएंगे। विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। ठीक सामने वन अणे मार्ग पर, आगे से हट जाइए, वन अणे मार्ग, ये जो सामने में आप देख रहे हैं ये राजेंद्र चौक है। यहीं पर एक सिरे पर अगर मुख्यमंत्री आवास है तो दूसरे सिरे पर राजभवन है और यहीं पर कुछ देर बाद वो आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद वहां विधायकों का पहले खाना भोजन किया जाएगा। देखिए, दिलचस्पी इस बात को लेकर भी सबकी है कि एक पूरी लिस्ट बनाई गई थी। सिक्योरिटी इंचार्ज वहां पूरी लिस्ट लिए बैठे थे कि सभी विधायक पहुंच रहे हैं ना, सभी मंत्री पहुंच रहे हैं ना। मौसम पल पल बदल रहा है, पटना का मौसम पल पल बदल रहा है, नीतीश कुमार के मिजाज का भी, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है उसमें कहा जाता है कि गठबंधन में हाथ किसी से मिलाना, छोड़ना, अगले को थामना, आगे बढ़ जाना शामिल है और यही नीतीश कुमार एक बार फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। ये अभी से आरजेडी के खेमे में चल रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी को जहाज से बाहर करके अब नीतीश कुमार गठबंधन करने वाले हैं आरजेडी के साथ। कांग्रेस शामिल रहेगी। आज राबड़ी देवी के घर पर जो बैठक हुई है उसमें न सिर्फ 79 विधायक आरजेडी के थे बल्कि 19 विधायक उसमें कांग्रेस पार्टी के भी शामिल थे। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो पटना के अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है वन अणे मार्ग से, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा भी जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह जुड़े हुए हैं। पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है कि गठबंधन टूटने के कगार पर नहीं बल्कि टूटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि शाहनवाज हुसैन इससे इनकार कर रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले एक रिएक्शन आपसे। तीनों की रणनीति, आरजेडी बम है कि चलिए सरकार में वापसी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी, उसे ये तय करना है कि 24 और 25 की उनकी रणनीति क्या होगी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए। तीसरी तरफ जेडीयू को एक दूसरी बार सत्ता में आते हुए महत्वाकांक्षी तेजस्वी यादव को संभालना है। पिछली बार भ्रष्टाचार के प्लान पर नीतीश उन्हें छोड़ के गए थे, लेकिन इस बार तो गृह मंत्रालय ही मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, इसीलिए वो गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि गृह मंत्रालय जिसके पास रहता है उसके पास पूरे स्टेट की जो है लोकल आईबी या इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है वो रहते हैं। कौन नेता क्या कर रहा है, कब क्या जा रहा है, ये सारी चीजें उनके पास रहती है इन्फॉर्मेशन के तौर पर। दूसरे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास वेट एंड वॉच की स्थिति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी अभी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम में कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उसको तोड़ पाना शायद अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो उनके बूते में नहीं है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी को 24 की लड़ाई लड़नी है, उसमें अपने संगठन को मजबूत कैसे करना है, कैसे अन्य विपक्षी दलों के अंदर सेंधमारी करके अपने लिए मजबूत नेताओं को अपने यहाँ लाना है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। चंदा यादव, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ट्वीट किया है, बिहार तेजस्वी भवा। बड़ा संकेत, ये बड़ा संकेत है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी यानी तेजस्वी यादव की बहन बिहार तेजस्वी भवा लिख रही हैं तो ये संकेत साफ है कि नीतीश के साथ मामला आगे बढ़ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नीतीश की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। ललन सिंह को आगे किया गया था। ललन सिंह बार बार कह रहे थे कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि हमारा मंत्री कौन बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर पूरी आप कहानी को समझिए तो इसमें आरजेडी के लिए बम वाली स्थिति दिख रही है, क्योंकि न सिर्फ तेजस्वी यादव की सरकार में वापसी हो जाएगी बल्कि वो गृह मंत्रालय। अब खबर आगे के लिए बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 4 बजे का वक्त उन्होंने मांगा है। सुजीत झा हमारे साथ जुड़ेंगे। सुजीत, 4 बजे अब पहुंचेंगे राज्यपाल भवन, लगता है अच्छा से भोजन पानी करा रहे हैं विधायकों को। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल अंजना, जो है जेडीयू की तरफ से 12 बजे का समय मांगा गया था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से जो है 4 बजे का समय जो है वो निश्चित किया गया है। नीतीश कुमार जो है 4 बजे जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कोई शंका शुबा नहीं रह गई है कि नीतीश कुमार जो है अब आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं।
दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति बहुत ही बिहार में देखने वाली है कि उनको अपने 24 की लड़ाई के साथ साथ एक ऐसा चेहरा बनाना होगा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो सके। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक अगर पिछले कई दशकों में देखें तो बिहार में नंबर 2 की ही पार्टी बनकर रह गई थी और इसीलिए नीतीश कुमार ने हमेशा उनको दबाने की कोशिश की। आप जो बात कह रही थी, मुझे एक घटना याद आती है 2010 के विधानसभा चुनाव की। नीतीश कुमार ये इस बात को लेकर अड़ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनसे कम सीटों पर चुनाव लड़े। 101 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 2005 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगा दी थी कि 101 की जगह भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़े। और तब जो है बीच में समन्वय का काम या मान मनोबल का काम जो है उस वक्त अरुण जेटली ने किया था और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़के 91 सीटें जीती थी और 140 सीटों पर जो चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार ने वो 120 सीटें जीते थे। पूर्ण बहुमत की सरकार तब भी नहीं कर पाए थे, लगभग मैजिक नंबर के पास पहुंच गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कहते हैं, अमित शाह अभी कुछ दिन पहले जब आए थे बिहार में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक की थी, तब कई नेताओं को बयानों को लेकर वो हमेशा ये कहते थे कि देखिए अगर कोई लोग बाहर से आ रहे हैं तो आप उससे डरिए नहीं, आपकी जगह को, आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को कहीं कम नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना वो बहुत मजबूत है, वो किसी को भी जो है हजम कर लेता है। ये बात अमित शाह ने कोर ग्रुप की बैठक के अंदर कही थी बिहार के अंदर, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार बहुत आहत भी है। और जेपी नड्डा ने जो कहा, खुले मन से कहा, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की स्कूलिंग इसी पटना में हुई है। बीजेपी अध्यक्ष की स्कूलिंग इसी पटना में हुई है और जैसे अध्यक्ष बने उसके बाद पहला पर्चा उन्हें बिहार का ही देना पड़ा था। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था और यहाँ पर अगर सबसे बड़ी कोई कमी लगती है तो वो यही कि नेता कौन है वो जो बीजेपी में यहाँ पर एक बड़े नेता के तौर पर उभरा। सुशील मोदी का जिक्र पहले ही आया, लेकिन आपने देखा है कि सुशील मोदी को लेकर क्या फैसला बीजेपी का रहा, उन्हें हटा दिया गया, 2 नए उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन उस कद का नेता, और यहाँ पर दिलचस्प बिहार के लोगों की यही बात होती है कि इनकी चर्चा और इनके एनालिसिस का कोई सानी नहीं है। एक अदद देवेंद्र फडणवीस चाहिए बीजेपी को बिहार में, जो स्ट्रैटेजाइज करे उनके लिए, जो उस कद का हो, जो अपने बलबूते पार्टी को खड़ा कर सके, आगे ले जा सके। देखिए मुझे अंजना, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ देवेंद्र फडणवीस की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी शुरू से मजबूत रही है। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर है और भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की विचारों को लेकर आगे चली है। और महाराष्ट्र में तो प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, तमाम वो नेता है जो अलग अलग जगहों पे अपने आप को मजबूत पाते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जब अकेले भी चुनाव लड़ी थी 2014 के अंदर, हम सब जानते हैं, तो 122 सीटें जीत गई थी शिवसेना के से अलग होकर। और इस बार भी उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जो है कमजोर नहीं है, मजबूती चाहिए, तो उनको बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा था कि हमको नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जो है अलग चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव में जाना चाहिए, इसका फायदा हमें मिलेगा और हम जो है अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है अपने 2 सहयोगियों को लेकर, चाहे वो एलजेपी हो या हम हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो। बिल्कुल, तो मैं लौटूंगी हिमांशु, मैं लौटूंगी। ये आपका एनालिसिस है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पिछले 1-2 चुनाव में बीजेपी ने अपनी यहाँ पर पैठ बनाई है। अब उन्हें अगर चाहिए तो एक अच्छा कद्दावर नेता चाहिए, जो मजबूत नेता हो, जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके, जिसके साथ वो चुनाव में जा सके। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद हो या फिर रेणु देवी हो, मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं, लेकिन वो जो जन करिश्मा एक होता है, वैसे वाले एक नेता उनके पास यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जो स्ट्रैटेजाइज कर सके। अभी भी जो ये हालात बन रहे थे उनमें यहाँ की स्ट्रैटेजी में बीजेपी कहीं पर पीछे जा रही थी। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं तारिक अनवर, कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी गवर्नर से मिल रहे हैं। ऐसे जो आमतौर पर लोगों की राय है वो ये है कि वो अपना इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद वो क्लेम करेंगे और तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनका समर्थन वो मांगेंगे और उनको फिर उस समर्थन को लेकर वो फिर गवर्नर के पास जा सकते हैं, ऐसी संभावना है।
पर ये जो सिचुएशन वहां पर हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या जो पीछे हुआ, जैसे नीतीश कुमार का महागठबंधन को छोड़ के गए, जो मनमुटाव था, जो तीखा टिप्पणियां थी, तीखा जो हमने व्यवहार देखा, उसको आप कैसे भुला देंगे? देखिए, राजनीति में बहुत कुछ यूँ कहा जाए कि भूलना पड़ता है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। खासतौर हम कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है देश में चल रही है उसको रोकना है। और उसके लिए हमने दूसरे राज्यों में भी ऐसी पार्टियों के साथ हमने हाथ मिलाया था। जैसे महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, शिवसेना से हमारा कोई वैचारिक संबंध नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए तो हमने उनका साथ दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी बिहार के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी को और उसकी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आएगा, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिगर क्या रहा जो नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? आरसीपी सिंह जी का ही इस्तीफा था या कि नहीं, कुछ और भी वजह रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो वजह नहीं थी, लेकिन ये बात तो, ये साजिश तो आमतौर पर सबको जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आरपी सिंह को इस्तेमाल कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए। और उसकी कोशिश वही थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर वहाँ शिंदे का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह से यहाँ भी आरपीएन सिंह को इस्तेमाल किया गया। तो इसके साथ साथ क्या इसका असर राज्यसभा तक भी आएगा? क्योंकि डेप्यूटी जो चेयरपर्सन है, खबरें ये भी आ रही है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है। हाँ, वो मैं समझता हूँ कि जदयू की नुमाइंदगी वो करते हैं डिप्टी चेयरमैन साहब, उसके बाद जाहिर है कि यहाँ भी स्थिति में बदलाव आएगा। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है, जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है, खबरें ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनको भी संपर्क साधा है। बिहार में जो आरजेडी का रोल है वहां पर भी वो जो है रीच आउट कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली भी आ सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलने के लिए? जैसे खबरें कि 11 तारीख को आ सकते हैं। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर उनको कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो उनको कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या जो हाई कमांड है उससे तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, उसका समर्थन मांगना पड़ेगा उनको। विपक्ष हमेशा गवर्नेंस के रोल पे जो है क्वेश्चन मार्क उठाता है। आपको लगता है सब कुछ स्मूथली हो जाएगा जिस तरह नीतीश कुमार जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए? देखिए आगे क्या होता है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेगी लगता नहीं है। वो अपनी पूरी आखिरी दम तक उस पर को प्रयास करेगी कि वहाँ उनकी सरकार किसी तरह बचे, लेकिन अब बहुमत उनके साथ नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो सरकार को बचा सकते हैं? तो चलिए, तारिक अनवर को भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी इतने आराम से सत्ता सरकार छोड़ देगी, ये आशंका उनके मन में है। लेकिन जो कुछ इस वक्त नीतीश कुमार के मन में चल रहा है, उनके मन की बात समझना बहुत मुश्किल अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगभग तय कर लिया है। गठबंधन के आखिरी कुछ लम्हे ही अब दिखाई दे रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक चल रही है, जो सांसद है, जो मंत्री है सरकार की तरफ से, उसमें संकेत साफ है कि बीजेपी के साथ जेडीयू का टाइम अप हो चुका है और तेजस्वी यादव के साथ नई पारी की शुरुआत करने के लिए नीतीश कुमार तैयार दिख रहे हैं। कुछ पटना के लोग हैं अब यार, राजभवन दिन भर आज तक देखते हुए सब यहाँ पर पहुंच गए। कौन बोलेगा? क्या आपको लगता है कि ठीक कर रहे हैं नीतीश जी? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है सही फैसला है? जी जी बिल्कुल सही फैसला है। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है? फैसला तो बहुत अच्छा है। फैसला है, तेजस्वी के साथ सरकार बनेगा, युवा सरकार आएगा फिर से। तो आप लोग खुश हैं इस बात से? आप बताइए आपको क्या लगता है? सरकार बदल रहे नीतीश? हाँ, बीजेपी खाली फोटो खिंचवाइएगा खाली? मैं आ रही हूँ आपके पास। आप लोगों को क्या लगता है नीतीश बाबू अच्छा कर रहे हैं? नहीं, हमारे समझ से तो नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब, फिर 2 वर्ष पहले कहीं और जा रहे हैं तो कम से कम एक स्टैंड तो अपना रखें कि कहाँ इनको रहना है नहीं रहना। इसकी कौन गारंटी है कि इनके साथ रहेंगे तेजस्वी जी के साथ? इसकी तो कोई गारंटी आप दे सकते हैं? आपको क्या लगता है सही कर रहे हैं? नहीं, जो भी कर रहे हैं उनका निर्णय है, अपना पर्सनल निर्णय है। और जो भी कर रहे हैं आपको ठीक है? नहीं, उनका निर्णय है तो अच्छा ही होगा और अपने हिसाब से ही सोच के कर रहे हैं। आपको शेन वॉर्न की गुगली और की गुगली को भी फेल कर एक दिया। बार चलते हैं, सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, क्लियर हो पाया है क्या? 4 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार यहाँ पर? देखिए, राज्यपाल के यहाँ हमारी बातचीत हुई उनके एडीसी से। उनका कहना है कि
राज्यपाल बैठे हुए हैं और जब भी समय होगा मिलने का वो मिल लेंगे, क्योंकि एक समय ये भी आया था 12:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे का कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर इस वक्त की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बैठक जेडीयू का फैसला बीजेपी के गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। बिहार अब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और बिहार तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगा। अब पूरा भारत को भाजपा ने जो कंगाली और बेरोजगारी बढ़ा रखी है, एक रुबाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है। भाजपा के रुबाई सुनिए पहले, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल। हिमांशु, बड़ी खबर इस वक्त आ रही हूँ। हिमांशु, गठबंधन टूटने का ऐलान क्या यहाँ नीतीश कुमार ने किया है, कहाँ पर आई है खबर? देखिए, जेडीयू की जो बैठक हुई है वो खत्म हो गई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें सभी सांसदों विधायकों ने ये कह दिया कि जो फैसला आप लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अंदर ये ऐलान कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जेडीयू का गठबंधन जो है अब नहीं रहेगा। और 4 बजे जो है वो नीतीश कुमार, राज्यपाल जो है फग्गू सिंह चौहान, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, अपना इस्तीफा भी देंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो अब ये ऐलान हो गया है कि जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं रहेगा। ये बात जो है हम सब जानते थे कि ये कहीं ना कहीं होने वाला है। और कल आज तक नहीं, सबसे पहले एक खबर दिखाई थी अंजना सुबह कि जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा अगले 1 से 2 दिनों में करेगा। तो आज वो बैठक हुई और उस बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू अब आगे नहीं चल सकता है। अब दोनों की राह अलग अलग हो गई है और दोनों की तरफ से ये है आरोप प्रत्यारोप का दौरा मुझे लगता है जारी होगा। जेडीयू ने तो पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था और आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो लगातार जो है बीजेपी पे हमले बोले। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से एक्शन हो चुका है कि जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, मैं लौट रही हिमांशु, आप नारा लगा रहे थे कि लालटेन धारी आ रहे हैं, क्या नारा है? राज तिलक की? हाँ, आ रहे हैं तेजस्वी बिहारी। हाँ, सब पे पड़ेंगे भारी। भरोसा हो जाता है उन पर? उनको तो पलटू चाचा कहते थे वो। नीतीश कुमार नहीं, उनके पास मैं उनसे बात कर रही हूँ। नीतीश कुमार पलटू चाचा के, राजनीति में कोई पलटू राम नहीं होता। ठीक है, जब नीतीश जब शिवसेना के साथ वो पलटी कर सकते हैं बीजेपी, तो नीतीश चाचा भी पलटी कर सकते हैं विकास के लिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स से नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है, वो विकास पुरुष है। और खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय मांग रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है उनको मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर बहुत लोग आ गए, आप सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए हिमांशु, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि ये गठबंधन टूट गया है। इस गठबंधन के टूटने का मतलब ये है, इस गठबंधन के टूटने का मतलब ये है कि एक बार पहले 2013 में 17 साल का गठबंधन जेडीयू और ये ने तोड़ा था बीजेपी ने। एक सेकेंड, उसके बाद से एक बार दूसरी बार ये गठबंधन इस तरह से टूट रहा है और बीच में भी हालांकि मतभेद सामने आते रहे, इधर उधर जाते रहते नीतीश कुमार। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है और ये बताया जा रहा था हिमांशु कि यहाँ पर अंदर तो बस गिनती चल रही है कि सभी विधायक अपने पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। फैसला तो नीतीश कुमार ने ले लिया है हिमांशु। मैडम, नौजवानों के लिए आज जो हम लोग आज बेरोजगारी पे हमें नीतीश कुमार ने फैसला तो अंजना बहुत पहले ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना तो वो कई समय पहले से चाहते थे, जब वो जातीय जनगणना को लेकर अड़ गए थे कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसको लेकर प्रस्ताव पास किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसको टालती रही। जब नीतीश कुमार ने अपनी टांग अड़ा दी कि अब जो है आपको फैसला लेना होगा कि आप जातीय जनगणना के साथ हैं या नहीं है, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने आके नीतीश कुमार से बातचीत की और उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है जातीय जनगणना के पक्ष में है। तब भी हुआ। अब उसके बाद लगातार बयानबाजी चलती रही। नीतीश कुमार जो है ये फैसला उन्होंने एक झटके में नहीं लिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। नीतीश कुमार ये बात चिराग पासवान को लेकर पहले भी अपनी नाराजगी जता चुके थे 2020 के चुनाव में, जब वो ये घूम घूम कर कहते थे कि मैं हनुमान हूं।
भारतीय जनता पार्टी का हनुमान हूं, बीजेपी का हनुमान हूं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लगता था कि चिराग पासवान को जो पीछे से हवा देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि जेडीयू के बड़े नेता ये कहते रहते थे कि चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस का ऑडियो उनके पास है जिसमें ये कहा जाता था कि आप उम्मीदवार खड़े कीजिए जेडीयू के खिलाफ, उसके कम से कम जो है विधायक आने चाहिए, इसके लिए आपको जो मदद चाहिए वो सारी मदद हम करेंगे। ये चीजें जेडीयू के नेता कहते थे। उन्होंने कहा हमने खून का घूंट पी लिया क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर अगर हम देखें, 1.5 साल के अंदर सरकार के ऊपर लगातार हमले हुए, संजय जायसवाल हो या अन्य लोग हो, वो सवाल उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये लगता था कि 24 के चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी। सुजीत, क्या आरसीपी सिंह पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है अंदर बैठक में? क्या गठबंधन को तोड़ने का ऐलान किया गया है खुलकर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी? बीजेपी के नेता कर सकते हैं पीसी, ये सब जानकारी आ रही थी। सुजीत, क्या अपडेट है आपके पास, जल्दी से बताएं। सुजीत झा, आवाज आ रही है? सुजीत, सुजीत तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये नजारा। देखिए, अब इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अंदर भी आप देख रहे हैं जो इनर सिक्योरिटी सर्कल है वो इस वक्त दिख रहा है, और अंदर फिर वो पूरी लिस्ट जिसमें कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि अब भोजन खाना वाना सभी विधायकों का कराया जा रहा है, और उसके बाद ही 4 बजे का वक्त दिया गया है। तो 4 बजे के आसपास राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार जाने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी आप सबकी देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि नीतीश कुमार को उनकी शर्तों को मानना होगा। खबर यह आई सूत्रों के हवाले से कि वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय आज तक किसी को नहीं दिया। एक तो वो खुद अपने दम पर बहुमत में कभी सरकार पे नहीं आए, कभी आरजेडी का साथ लिया, कभी बीजेपी का साथ लिया। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में यह है कि गृह मंत्रालय उन्होंने किसी दूसरे नेता को, अपनी पार्टी के नेता को भी नहीं दिया। गृह मंत्रालय को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा। गृह मंत्रालय यानी पुलिस, गृह मंत्रालय यानी इंटेलिजेंस, जितनी एजेंसीज होती हैं जो आपको जानकारी देती हैं या दूसरे नेताओं को ट्रैक करती हैं, तो ये ताकत नीतीश कुमार हमेशा अपनी हाथों में रखना चाहते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव एक ऐसा दांव चल रहे हैं, उन्हें पता है नीतीश की मजबूरी है और वो इस बार गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है, सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, क्या अंदर में औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान भी किया गया है विधायक दल की बैठक में? क्या आरसीपी सिंह का मुद्दा ही फ्लैश पॉइंट बताया गया? बीजेपी को लेकर किस तरह की नाराजगी जाहिर की गई? क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, जानकारी ये आ रही है कि बैठक तो बुलाई गई थी आरसीपी सिंह के मुद्दे पे ही, लेकिन जो बातें निकल के आई और जिस तरीके से ये फ्रेम हुआ कि आरसीपी सिंह पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे, और इसी मुद्दे पर सारे विधायक, जो भी विधायक थे, सांसद थे, सबने एक मत से इस बात को स्वीकारा कि ये काफी घातक था पार्टी के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी आरसीपी सिंह का सहारा लेकर पार्टी को कमजोर कर रही थी तो निश्चित तौर पर उसके साथ संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कि वो जो भी फैसला ले, लेकिन जो सर्वसम्मति से जो सर्वमत था, सब विधायक जिन्होंने कहा, उसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सबने कहा कि संबंध तोड़ देना चाहिए और गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब जब ये आगे की गतिविधि जो चल रही है उसमें यह है कि राज्यपाल से मिलने का समय 4 बजे का निश्चित किया गया है एक बार फिर से, तो उसमें अब नीतीश कुमार वहां जाकर सारी बातों, सारी स्थितियों को रखेंगे राज्यपाल महोदय के सामने। उनके पास समर्थन पत्र भी है, आरजेडी का, कांग्रेस का और तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन सबके पत्र भी हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मान के चला जाए कि स्थिति अब ये हो गई है कि जेडीयू और बीजेपी का जो 5 साल पुराना, 5 साल 22 दिन पुराना आज के डेट में मैं बताऊं तो 2017 को 17 जुलाई को ये गठबंधन उन्होंने आरजेडी से तोड़ के एनडीए का साथ लिया था, और आज जो है 2022 का जो ये अगस्त का महीना है,
8 तारीख है, तो 22 दिन का अंतर, 5 साल 22 दिन का अंतर रहा ये, और वो भी एक सावन का ही महीना था, ये भी सावन का ही महीना है। तो निश्चित तौर पर ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसी बातें, ऐसी चीजें हम लोग लगातार सुनते रहे हैं और सही में ये इतिहास फिर से दोहरा रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सावन का महीना वो भी था, सावन का महीना ये भी है। एक सावन वो भी था जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की चल रही थी 2013 में, और उस बारिश के मौसम में जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया था, तब बीजेपी को पहली बार 17 साल की दोस्ती के बाद छोड़ दिया था नीतीश कुमार ने। और एक बार फिर आज मौसम कुछ ऐसा ही है, हर पल मिजाज बदल रहा है, ठीक नीतीश कुमार के राजनीतिक संबंध की तरह। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन खत्म हो चुका है और 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने वक्त दिया है। यहाँ से ठीक 30 सेकंड की दूरी पर दूसरी तरफ राजभवन है, वो भी एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर राजभवन मौजूद है और यहीं पर ठीक 4 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के मंत्रियों ने कहा हम इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे, राज्यपाल को देंगे। फिर उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु जुड़े हुए हैं, लेकिन सुजीत झा हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, नीतीश कुमार के मन की बात अब क्या है? क्या तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय को लेकर अपना पांव जमा दिया है कि गृह मंत्रालय वो लेंगे? नीतीश कुमार क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या आज ही वो स्टेक कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए? क्या अपडेट है, पूरी खबर बताएं सुजीत। अच्छा ये बताओ कौन चला है? सुजीत की आवाज नहीं आ रही है। रोहित सिंह। जी अंजना, देखिए क्योंकि अब ये बात तो सामने आ चुकी है और आधिकारिक जो इसकी जानकारी भी हो गई है, आधिकारिक भी जानकारी आ चुकी है कि बीजेपी और नीतीश और जेडीयू का जो है गठबंधन जो है वो टूट गया है। उसके बाद अब आरजेडी खेमे में जो है वो हलचल है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस इलाके को जो है यहाँ खाली कराया गया है और जबरदस्त यहाँ पर भीड़ जो है वो अब जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनको अब एहसास हो गया है कि सत्ता क्या वो बेहद करीब आ गए हैं। 5 साल के बाद जो 2017 में नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे आरजेडी को, उसके बाद सत्ता से बेदखल हुई थी आरजेडी, लेकिन अब 5 सालों के बाद फिर से एक बार सत्ता में वापसी हो रही है और इसी को लेकर यहाँ जबरदस्त जो है उत्साह तैयारी जो है हो गई है। और हमें लग रहा है थोड़ी ही देर में जो है वो तमाम जो महागठबंधन के विधायक अंदर मौजूद हैं, जो कि महागठबंधन की विधायक दल की बैठक हो रही थी वो जो खत्म हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है तमाम महागठबंधन के विधायक जो है यहाँ से निकल सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है पुलिस भी जो है हरकत में आ गई है और 5 साल का जिस तरीके से कहें वनवास जो था वो आरजेडी का, वो अब समाप्त होता नजर आ रहा है। अंजना। ठीक है, बिल्कुल। अब जल्दी से आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष मिश्रा, क्या हलचल वहां पर है? तेजस्वी यादव के साथ बैठक खत्म हो गई है, भोजन वोजन हो गया है, निकलेंगे, कुछ बोलेंगे, क्या होगा? पता इसलिए चल रहा है अंजना क्योंकि ये पीछे हूटर वाली गाड़ियां और पुलिस की जो सिक्योरिटी थी वो एक एक करके सड़क पर पहुंच रही है। इसका मतलब है कि अब एक के बाद एक माननीय लोग निकलेंगे, जिसमें से बहुत सारे आगे मंत्री हो सकते हैं। जिस सड़क पर ये आप भीड़ भाड़ की सैकड़ों की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल अब से 24 घंटे पहले यहाँ सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी होती थी, यहाँ सन्नाटा होता था। जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ गिने चुने 10 से 12 पुलिसकर्मी थे, कुछ ड्यूटी में तैनात थे, कुछ वहाँ लिस्ट लेकर के चेक कर रहे थे। और अब अगर आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो ये जो संख्या है ये 50 से भी कहीं ज्यादा है। सिस्टम को सबसे पहले पता चल जाता है कि आखिर सत्ता आगे किसकी होने वाली है। वो बदलाव की तस्वीर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस सिस्टम से दिखाई पड़ती है। दूसरा, सड़क पर जहां सुबह कोई नहीं था, सिर्फ विधायक आए जा रहे थे, कुछ समर्थक आए जा रहे थे, अब ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पहुंच चुकी है। पहले 10, 20, 50, 100 और ये संख्या बढ़ रही। देखिए बच्चों को लेकर के वो हरा झंडा, हरी टोपी, हरी टी शर्ट लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और अब जाहिर है उनके लिए मौका, जैसा कि रोहित ने जिक्र किया कि एक लंबे समय के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी जरूरी है कि आखिर बड़े समय बाद वापसी हो रही है। लेकिन चुनौतियां कितनी होंगी तेजस्वी यादव के लिए? दूसरा, मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी या नीतीश कुमार?
देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, तेजस्वी जी हो या हमारे नीतीश जी हो, मगर रहा सवाल बिहार को पहले बचाना है। जिस हिसाब से हमारा बिहार दिन पे दिन पिछड़ा जा रहा है, देख लीजिए, रोजगार नहीं। इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर, कुछ तो ख्वाहिश होगी किसी मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। बिहार को बचाना है। सीएम भी बिहार बचाने आए हैं कि सीएम कौन होगा ये देखने के लिए? देखिए, अभी तो सरकार बनाने की पहल हो रही है ना, और सरकार बनेगी तो शीर्ष नेताओं में आपस में बैठ के करेंगे। डिप्टी सीएम को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या, उनके मन की बात क्या है? हमारे मन की बात ये है कि जो महंगाई है, जो कमर तोड़ महंगाई है, धर्म की लड़ाई है और बेरोजगारी की तमन्ना जो चल रहा है, उस पर हमारी लड़ाई है। और समाजवादी सोच के विचार के साथ में नीतीश जी अगर तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका क्या हो सरकार? तेजस्वी जी को अभी जो है बिहार बचाना है, देश भी बचाना है। शासन पहले ही पहुंच गया कार्यकर्ताओं तक संदेश। दरअसल सुबह हमें अंजना जानकारी मिली थी, देखिए एक भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आरजेडी कार्यकर्ताओं के रंग है। बच्चों को लेकर के भी टोपी पहना के, मफलर लगा के, गमछा लगा के यहाँ पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरों के साथ साथ शायद काडर में भी वो संदेश पहुंचा। सुबह से प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं, नेताओं को कहा गया था कि कोई कुछ कहेगा नहीं, सबकी जुबान पर ताला था, गैग लगाया गया था, सारे प्रवक्ताओं का पैनल बंद कर दिया गया था। जैसे दिन चढ़ रहा है, नेता तो अभी निकले नहीं हैं। नेताओं के निकलने के पहले समर्थकों का जमावड़ा हो गया, और जब समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जुबान पर, और एक सबसे कॉन्ट्रास्ट की तस्वीर जो इस समय हिंदुस्तान को देखनी चाहिए, अंजना मैं दिखाऊंगा, बड़ी दिलचस्प लगी है मुझे तस्वीर। रबड़ी देवी के घर के ठीक बाहर यहाँ एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है प्रतिरोध मार्च। इस प्रतिरोध मार्च में तेजस्वी यादव विपक्ष के सभी गठबंधन दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। और 7 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ सहित जन विरोधी मुद्दों पर। और इन मुद्दों पर यही तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे थे विपक्षी दलों का, नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे थे। और आज यही तस्वीरें रबड़ी देवी के घर के बाहर लगी हुई हैं, जब थोड़ी देर पहले ये सूचना आती है कि दरअसल एनडीए का गठबंधन टूट चुका है और वही नीतीश कुमार अब इसी तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएंगे। ये पोस्टर कहीं न कहीं सवाल उठाएगा और हंसी भी उड़ाएगा कि 2 दिन पहले 7 तारीख को आप प्रदर्शन कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के घर के बाहर दशकों तक सत्ता का केंद्र ये घर बना रहा, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश की दोस्ती की कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हर इफ्तार पार्टी पर, इस बार भी नीतीश कुमार गए थे इफ्तार पार्टी पर, और ये एक तरह से सत्ता में रहकर, सत्ता से बाहर रहकर अगर बीजेपी को बाहर करना था तो नीतीश ने आरजेडी का दामन थामा। हमेशा केंद्र में किसी न किसी तरीके से वो रहा, और तेजस्वी यादव ने एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर काफी मेहनत भी की है बिहार में। उन्होंने कभी भी विपक्ष में, तो बहुत आक्रामक रहे वो नीतीश कुमार पर। और आप ये देखिए कि बहुत कम ऐसे विपक्षी नेता थे जो चुनाव हारने के बाद भी सड़कों पर हों। तेजस्वी यादव उनमें से थे। हर मुद्दा हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, बेरोजगारी का हो, वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर आक्रामक रहे। और इसीलिए अभी तक ये पोस्टर नहीं हटे मेरे पीछे वाले, जबकि पिछले 24 घंटों में ये भूमिका तय हो गई थी, ये पटकथा लिखी गई थी कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन यही वो तस्वीरें भी याद दिलाती हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले कभी तेजस्वी यादव गाड़ी को धक्का दे रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, टेबल टेनिस खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। कौन क्या ये सोच सकता था कि धीरे धीरे उसी खेल में राजनीति का वो इतना बड़ा खेल खेल गए कि पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार जो 21 महीनों में उनका साथ छोड़कर चली गई थी, जब फिर दोबारा सरकार में आते हैं तो एक बार फिर 21 महीने में वो अपने साथी का साथ छोड़ करके इसी तेजस्वी यादव के साथ लौट आते हैं। जो कहते हैं कि दुनिया गोल है, घूम करके आप एक जगह पहुंच जाते हैं। शायद राजनीति भी अपने आप को आज उसी मुकाम पर पाती है, जहां से शुरुआत हुई वहीं आकर फिर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच आपको सीधी तस्वीरें रबड़ी देवी के घर के बाहर, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये हुजूम, और अब ये लगातार बढ़ रहा है। सिस्टम को पता चल गया, कार्यकर्ताओं को पता चल गया, और बिहार को भी 4 बजे पता चल ही जाएगा जब नीतीश कुमार औपचारिक रूप से पहुंच जाएंगे राज्यपाल के दरवाजे पर, चिट्ठी सौंपेंगे इस्तीफे की, और उसके साथ ही समर्थन की वो चिट्ठी। जानकारी ये भी है कि तेजस्वी यादव भी यहां से निकलेंगे और साथ में ही ये दोनों नेता एक बार राज्यपाल के पास जाएंगे, चिट्ठी सौंपेंगे, और शायद अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में एक नई सरकार, नया गठबंधन, नया राजनीतिक परिवेश लेकर के सामने आए। लेकिन हाँ, कई सारी चुनौतियां जो हैं वो यही कार्यकर्ता जिक्र कर रहे थे कि आखिर आगे उन्हें क्या झेलना है। अजीबो गरीब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। जो बीजेपी आज सुबह तक हर चीज पर डिफेंड करती थी, कल से उन्हें सवाल पूछना होगा। जो तेजस्वी यादव
कल शाम तक नीतीश पर आक्रामक होते थे, उन्हें कल से हर मुद्दे पर उनका समर्थन करना होगा। ये एक ऐसी तस्वीर है राजनीति में जो बिहार दिखा रहा है पूरे देश को। अंजना। बिल्कुल, सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, एक रिएक्शन आपसे। नीतीश कुमार अब तो इतना तो कहना पड़ेगा सुजीत कि नीतीश कुमार का तरीका बड़ा ही सरल है, इतना स्मूथ ट्रांजिशन करते हैं। एक वक्त पर जब धुर विरोधी दोनों हो गए थे, एक वक्त के पुराने साथी लालू और नीतीश, तो ऐसा लगता था कि अब अगर इनके एक साथ गठबंधन करते हैं लालू यादव नीतीश के साथ, तो कार्यकर्ता क्या मिलके काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनमें मतभेद होगा। उन्होंने हमेशा जेडीयू के खिलाफ बोला, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन हमेशा अपने सत्ता के साथी को पलटने के साथ साथ बहुत स्मूथ ट्रांजिशन कर लेते हैं नीतीश कुमार, कम से कम कुछ महीने, जब तक फिर से अनबन शुरू ना हो जाए। देखिए अंजना, ये जो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले आप देखिए कि 2015 में जब गठबंधन बना था, महागठबंधन, और 17 में टूट गया, तो उससे पहले तो दोनों दूसरे के घूर विरोधी हुआ करते थे। आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार हमला करते थे, आरजेडी के नेता लगातार हमला करते थे नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, लेकिन 2015 का में वो साथ आए। उसी प्रकार अब तो ये कोई सवाल ही नहीं रह गया कि आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार तो इनका गठबंधन पहले ही हो चुका है और टूट भी चुका है। और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक आरजेडी की तरफ से ही ज्यादा व्यग्रता दिख रही थी कि सरकार में कैसे आया जाए। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जब एक ये सवाल भी पूछा था कि आप जो है नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर नहीं है, क्यों, क्या आपको उम्मीद है कि अभी भी कि कुछ कहा। ये खबर लालू प्रसाद यादव बीमार बन गए और पार्टी को एकजुट रखने के लिए फोन कट गया है, रखने के लिए काफी जरूरत है, सत्ता की जरूरत है। और वही कारण है कि आरजेडी को ये महसूस हुआ कि इन्हें एक बार फिर बीजेपी के नीतीश कुमार के साथ आकर मिलकर सरकार बनानी चाहिए। हालांकि ऐसे पूछने पर तो तेजस्वी यादव यही कहा करते थे कि वो तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो वो जाएंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी यही लगातार इस बात, उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी यही लगातार स्थिति है। कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सोनिया गांधी का और तमाम लोगों का जो पिछले 2-3 महीनों से जो कसरत चल रही थी, इसका ये नतीजा सामने आया है कि अब बीजेपी और जेडीयू अलग हो रहे हैं और आरजेडी सरकार में शामिल हो रही है। तो इतिहास फिर इस बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। हालांकि ये जनता की सोच में पता नहीं कितना खरा उतरेगा, क्योंकि बार बार आप जिस गठबंधन से आप जीतते हैं उसी गठबंधन के छोड़ के दूसरे गठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता में ये मैसेज जाता है। पर ये हो रहा है, ये राजनीति में ये सब जारी है यहाँ बिहार में। तो निश्चित तौर पर जनता के पास उपाय क्या है, बिना स्वीकार किए बिना इसका उपाय क्या है? जनता का तो मौका आता है जब चुनाव आता है, उसी समय तो देख रहे हैं आप किस तरह से सियासी जबरदस्त उलटफेर आप देख रहे हैं इस वक्त पटना से हमारी इस रिपोर्टिंग में। और पटना से इस विशेष कवरेज में आप ये भी देख रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है। तो अचरज की कोई बात नहीं है कि एक अड़े मार के सामने मैं भी हूं और हिमांशु भी है। लेकिन हिमांशु, आज बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी यादव के साथ और उनके पॉलिटिक्स को पलटने की जो एक उसका चरित्र हो गया है, उसको लेकर भी नए सिरे से उन्हें अगर 2025 में उन्हें भी तो विधानसभा चुनाव का सामना करना है, उन्हें भी तो ये समझाना पड़ेगा। इसीलिए शायद उन्होंने ये वक्त ले लिया है कि 22 से लेकर 25 के बीच में थोड़ा टाइम तो मिल जाए इस छवि को धोने में।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग करके ही जो है अंजना ये पूरी गणित बैठाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको मालूम है कि 24 के चुनाव में भी अभी जो है लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, 2025 के लिए 2.5 साल का समय बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर चाहेंगे कि ये जो छवि है उनकी पलटू राम की उससे वो बदल जाए, और इस छवि के कारण जो है उनको जो नुकसान हो सकता है उसको किसी तरीके से कवर अप कर ले। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक चीज और समझ आती है कि जितने कंफर्टेबल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उतने ही कंफर्टेबल जो है वो आरजेडी के भी साथ है। मेरी एक जेडीयू के नेता से सुबह बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जब कैबिनेट में थे तो वो दोनों कुछ नहीं बोला करते थे, जो फैसले नीतीश कुमार ले लिया करते थे वो फैसले स्वीकार हो जाते थे। लेकिन बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो गए 2020 के बाद समीकरण बदले, भारतीय जनता पार्टी जो है दुगनी सीटों पे पहुंच गई जेडीयू से, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार के जो फैसले हैं उसमें टीका टिप्पणी करा करते थे, कहा करते थे कि देखिए इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है कि वो किसी के दबाव में फैसले ले लें, किसी की सुन ले, आप उनसे फैसले नहीं करवा सकते हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी मदन मोहन झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झा जी, हो गया क्या मामला, फाइनल हो गया है अब की बार नीतीश और आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार? लगता तो इसी तरह से है जिस तरह से घटना चक्र बदल रहा है, और हम लोग ने अभी सारे महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग ने तय किया है कि एंटी बीजेपी सरकार अगर बनती है तो हम लोग उसको मदद करेंगे। और हमारे प्रभारी भक्त अंदाज जी भी हमारे साथ उस मीटिंग में उपस्थित थे आला कमान का निर्देश लेने के बाद। तो मैं समझता हूँ जो 4 बजे महामहिम जी ने मुख्यमंत्री जी को समय दिया है मिलने का, और वो क्या प्रोसेस होगा मिलने का उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या नीतीश बाबू जाके इस्तीफा देंगे, उसके बाद वो नई सरकार बनाने के लिए क्लेम करेंगे, क्या वो तेजस्वी यादव से, आप लोगों से समर्थन की चिट्ठी मांग रहे हैं, क्या होगा तरीका? नहीं देखिए, सूची तो हम लोग तैयार कर ही लिए हैं। सूची तो हमारे 19 एमएलए हैं, 19 एमएलए हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और सभी लोग हैं, सभी लोग ने अपना दस्तखत करके कागज भी दिया है। आरजेडी भी अपने तरफ से करा रहे हैं, और जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं वो वामपंथी दल के लोग सब, वो लोग भी अपना कर लिया। लेकिन अब 1-2 घंटा के बाद हम लगता है 4:30 बजे 5 बजे तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जब महामहिम से भेंट हो जाएगी। 2 प्रोसीजर पर विचार हो रहा है, जैसे तो मान लीजिए जैसे इस्तीफा करें या मंत्री को हटाएं, मेरे 2 ही अल्टरनेटिव बचा हुआ है, उसमें वो जो करेंगे। और जब बात हो गई है महागठबंधन से उनकी, तो जो भी निर्णय लेंगे तो हम लोग साथ ही रहेंगे उसमें। हेलो, क्योंकि ये खबर आई थी झा जी कुछ देर पहले कि मदन मोहन जी की दरअसल बीजेपी के मंत्री अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे क्या यही वजह है कि इससे आसान रास्ता नीतीश बाबू को मिल जाएगा? अब वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाए, इस्तीफा दे, फिर नई सरकार बनाए। क्या लगता है आपको बीजेपी की स्ट्रैटेजी के पीछे? हाँ, वही 2 ही बात तो हो सकती है, या तो बीजेपी के मंत्री को डिसमिस करें, ये हो सकता है, या वो टोटल मंत्रिमंडल से इस्तीफा करें। तो उसमें वो कौन चीज माने अख्तियार करते हैं या कौन चीज सेलेक्ट करते हैं, वो तो लग रहा है जो अभी हम लोग को उस बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर आपसे। ये खबर आई कि तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय के लिए अपना वो अड़ गए हैं कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, क्या आप इसकी पुष्टि करेंगे? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ जब माननीय मुख्यमंत्री जो होंगे उनको ये समझौता जो है सैद्धांतिक रूप में हुआ है, पहले का अलायंस है। और आपको मैं पूरी मुस्तैदी से बता रहा हूँ कि जो भी सरकार बनेगी उसमें ये सरकार जो है एनडीए की,
इस तरह का कोई भी बर्ताव एक दूसरे से नहीं करेगा, क्योंकि यह सरकार बहुत ही सोच समझ कर बनाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ जो आपको इसका फलाफल भी मिलेगा। और हाँ, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक अणे मार्ग की, मुख्यमंत्री आवास, जहां से कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। दो रास्ते हो सकते हैं, या तो वो इस्तीफा दें या फिर मंत्रियों को बर्खास्त करें। क्या होता है इस पर आपने सुनी मदन मोहन झा की बात।